गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 15 है। ठीक है, पहले की वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हो भाग 14 तक जो भी था कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हमारा भाग 15 स्टार्ट होता है निर्वाचन एवं चुनाव आयोग के बारे में। इसमें पूरी तरह से बात कही गई है, कब गठित हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन एवं चुनाव आयोग के बारे में भाग 15 में क्या कही गई है, बात कही गई है कि भैया निर्वाचन आयोग और चुनाव किस प्रकार से और किस तरीके से किए जाएंगे, और इसमें कौन अधिकारी होगा, किसके द्वारा नियुक्त होगा, कितना कार्यकाल होगा, इस सब की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल सबसे पहले आता है इसमें, आर्टिकल 324 से 329 तक के क्या है इसके अंतर्गत आर्टिकल। ठीक है, 324 से 329 इसके बारे में आर्टिकल के हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है 324। आर्टिकल 24 में चुनाव आयोग की क्या कही चर्चा की गई है, चुनाव आयोग की क्या की गई है चर्चा की है कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत चुनाव आयोग का कैसे गठन होगा, कौन अधिकारी होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज होंगी, और एक चुनाव आयोग कैसा पद होगा, एक संवैधानिक पद होगा। कैसा होगा? संवैधानिक पद होगा। ठीक है, कौन सा? एक संवैधानिक पद के रूप में इसको जाना जाएगा। ठीक है, और इसका भारत में सबसे पहले गठन चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और प्रारंभ में इसको एक सदस्यीय ये क्या था? सदन, मतलब एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्य इसमें मुख्य होता था। फिर बाद में क्या हुआ, जब इसके अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया गया, इस कमेटी के माध्यम से, तारा कॉन्डे समिति, कारा कॉन्डे समिति ने क्या किया? अपना तर्क दिया, जिसके बाद इसमें एक संविधान संशोधन किया गया। इनकी सिफारिश पर एक संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, जिसमें ये बोला गया 61वें संविधान संशोधन में कि हमें क्या करना चाहिए कि इसमें एक सदस्य को छोड़कर, पहले कितना था? एक सदस्य, ओनली वन मेंबर। इनकी सिफारिश हुई तो 61वां संविधान संशोधन आया, जिसके अंतर्गत इसको 3 सदस्यीय बना दिया, 3 मेंबर बना दिए इसके अंतर्गत कि अगर एक मेंबर अगर करप्ट होता है तो 2 मेंबर इसको संभाल लेंगे। ठीक है, उसको हटाकर इसको संभाल सकते हैं। और इसी संविधान संशोधन के जरिए हमारी जो वोट की आयु हुई है, वोट देने की एज, उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना? 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। और वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार के रूप में इसमें बताया गया है। इस संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं, एक राजनीतिक अधिकार के रूप में वोट के अधिकार को बताया गया है। ठीक है, और इसकी समिति के जो मुख्य सदस्य होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, पीएम बोलता है इस व्यक्ति को इस मुख्य आयोग का क्या होनी चाहिए? सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी सलाह पर क्या करता है? ये उनको नियुक्त करता है। ठीक है, और फर्स्ट हमारा कौन? इसका मुख्य आयोग का वो कौन था? अध्यक्ष कौन था, या मुख्य निर्वाचन आयोग का चीफ कौन था? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सबसे पहले से सुशील और देखेंगे फर्स्ट चीज। तो वर्तमान में कौन है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जानना जरूरी है। जो भी चीज़ बताते हैं
इम्पोर्टेंट है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आपको बताया जाता है, ठीक है। वर्तमान में है यही है। और फर्स्ट थे कुमार सिंह, हाल फिलहाल में चेंज हो जाते हैं। और क्या बात है इसके अंतर्गत, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत देखिए ये चीज़ें आपको सब आ गई हैं। ये क्या निर्वाचन आयोग का कौन सा पद है, एक संवैधानिक पद है, ठीक है। और इसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था, जिसमें एक मेंबर की क्या की गई थी, बात कही गई थी। उसके बाद तालकांडी समिति की सिफारिश के अनुसार 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 3 मेंबरों को क्या किया गया, ऐड किया गया। और ये संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके अंतर्गत 3 मेंबरों को ऐड किया गया, मतलब 3 मेंबर होना चाहिए इसके अंतर्गत। और वोट देने की आयु के 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जिसका अधिकारी होता है वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। ये किसी प्रकार की क्या नहीं लेता है, शपथ नहीं लेता है, किसी प्रकार की शपथ नहीं लेता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। मतलब जो मुख्य व्यक्ति होता है उसका 65 और 6 साल तक, उसके आस जो 2 व्यक्ति इसके साथ होते हैं उनका होता है 6 साल या 62 ईयर्स, कितनी 62 वर्ष। अन्य 2 मेंबर के लिए 62 एज या 6 ईयर। अन्य के लिए ये मैन है, ठीक है। अब इसके बाद इसको भैया जी बन गया, ठीक है, इसको बना दिया भैया राष्ट्रपति ने। अब इसको हटाना है, तो कैसे हटाया जाएगा, इसको कैसे हटाने के लिए एक महाभियोग जैसी क्या की जाती प्रक्रिया चलाई जाती है। मुख्य जो इसका सदस्य होता है उसको हटाने के लिए एक महाभियोग जैसी क्या करी जाती है, प्रक्रिया चलाई जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है, वैसे ही इसके ऊपर भी चलाई जाती है। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को क्या करता है, देता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद का क्या करता है, गठन करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उपराष्ट्रपति का क्या करता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का क्या करता है, चुनाव को कराता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 327, जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। आर्टिकल 327 में इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के पास, संसद कौन कौन, और राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के पास, ठीक है, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने के क्या होता है, अधिकार होता है। किसके संबंध, निर्वाचन संबंध, कानून बनाने का क्या होता है, इनके पास अधिकार होता है कि किस प्रकार से क्या करते हैं, संसद और विधानमंडल क्या कर सकते हैं, निर्वाचन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल 328 में क्या है
जो भी क्या करते हैं, कानून बनाए जाते हैं, संसद और निर्वाचन आयोग बनाते हैं, मतलब राज्य का निर्वाचन वो विधानमंडल बनाता है निर्वाचन आयोग के लिए, और संसद जो भी कानून बनाता है तो उसके लिए क्या करता है, प्रारूप को मतलब डिसाइड करता है कि भैया इसको किस प्रकार से इस राज्य में या पूरे देश में क्या करना चाहिए, लागू करने के लिए उस प्रारूप का बारे में किसमें 328 में बताया गया। मतलब कानून संविधान के रूप में प्रारूप बनाने, मतलब कि कोई भी कानून आया है उसको संविधान के अनुरूप बनाकर उसको प्रारूप में या देश की अर्थव्यवस्था जो भी व्यवस्था है उनके अंतर्गत लागू करने के लिए आर्टिकल 328 का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 329। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बात कही गई, यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन के संबंध में कोई भी कानून बनाता है संसद या राज्य विधानमंडल, तो उसको कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तौर पर आर्टिकल 329 का क्या किया गया, गठन किया गया कि यदि कोई भी संसद या क्या बोलते हैं राज्य विधानमंडल क्या करती है, कानून बनाती है निर्वाचन के संबंध में, तो उसको कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके लिए आर्टिकल 329 का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत क्या क्या है कि जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, ये बताया गया। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, डीएम होगा, ठीक है। ठीक है, निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदान सूची वोटर लिस्ट बनाती रहती है, मतलब वोटर लाइट, मतलब कि कौन कौन आ रहा है कौन कौन खत्म हो गया, उस आधार पर क्या करती है, अपना चेंजेस करती रहती है वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या। और जाति धर्म और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम इसमें जोड़ा नहीं जाता है किसी भी वोटर लिस्ट के अंतर्गत। ये भी इसके अंतर्गत बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति ये जाति धर्म लिंग के आधार पर उनका नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, या उनको अलग से ऐड करेंगे, इस प्रकार की कोई भी घटना इसके अंतर्गत नहीं की थी। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले और ठीक है, और जैसे कि चुनाव होते हैं तो उसके चुनाव प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले सभी प्रकार की चुनाव प्रसार को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और चुनाव के 48 घंटे पहले ठीक है, जैसे अर्थात 2 दिन पहले ही क्या कर दिया, उस चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। मतलब कि चुनाव प्रक्रिया वैसी नहीं, मतलब चुनाव में कितनी है एजेंडे लगा लेते या प्रचार करते तो उस प्रचार को रोक दिया जाता है, और चुनाव के 36 घंटे पहले जरूर, 48 घंटे बोल दिया जाता है, 36 घंटे के अंदर रुक जाना चाहिए चुनाव स्टार्ट होने से, ठीक है। फिर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते, इसके तहत किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी चुनाव प्रक्रिया में करता है तो उसको आयोग घोषित कर दिया जाता है, उसको निर्वाचन आयोग उसको हटा देती है चुनाव से, ठीक है। तो इस प्रकार का पालन किया जाता है। अगर इस प्रकार के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने प्रचार प्रसार करता है या किसी प्रकार की गलत गतिविधि करता है, उसको निर्वाचन आयोग तुरंत निस्थगित कर देता है चुनाव से, ठीक है। तो चुनाव प्रक्रिया इसके अंतर्गत ठीक है। अब जो हमारा निर्वाचन आयोग का नियंत्रण, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, किया जाएगा। निर्वाचन आयोग में नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।